वैयावच अर्थात महामुनि नंदीसेन की कथा। जीवन में ऐसा अनेक गुण हैं जो दिन और रात की तरह आते हैं और चले जाते हैं। कतिपय गुण तो अपना संस्कार अल्प समय के लिए छोड़ जाते हैं और कतिपय स्पर्श मात्र बनकर चले जाते हैं, परंतु वैयावच जीवन में एक ऐसा गुण है कि जो आत्मा में अपना संस्कार चिरस्थायी रखता है। नंदीसेन का जन्म मगध के नंदी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण के घर हुआ था। पिता का नाम था चक्रधर और माता का सोमिला। धन संपत्ति निर्धनता का भले ही भेद करे, परंतु स्नेह के अंकुर के ऐसा भेद नहीं है। अतः निर्धन ब्राह्मण चक्रधर ने पुत्र का नाम नंदीसेन रखा। नंदीसेन चरण धरने लगा और उसके अंगों का धीरे धीरे विकास हुआ। खेजड़ी का वृक्ष जिस प्रकार चारों ओर नीम पीपल देखकर लज्जित होता है, उसी प्रकार नंदीसेन छोटे छोटे सुंदर कुमारों में अपनी रस्सी जैसी दुबले हाथ पांव और गगरी तुल्य पेट जैसे अपने अंगों के कारण लज्जित होने लगा, परंतु उस विषय में उसके हाथ कोई उपाय नहीं था। नंदीसेन के तनिक बड़ा होते ही माता पिता का देहांत हो गया। कुरूप नंदीसेन को लड़के छेड़ते थे, अड़ोसी पड़ोसी उसका तिरस्कार करते और कोई दया बताकर रोटी प्रदान करके उपकार भी करते थे। नंदीसेन की ये दयनीय स्थिति देखकर उसका एक दूर का मामा उसे अपने घर ले गया। वन वैरी को वेश वश में करता है, इस कहावत को नंदीसेन ने जीवन में उतारा और मामा के घर पर प्रत्येक कार्य वह ध्यान से करने लगा। कोई भी कार्य बताए तो नंदीसेन उसे करने के लिए तत्पर रहता। मामा मामी और उनकी माता सातों पुत्रियों को नंदीसेन प्रिय हो गए। नंदीसेन अब युवा हो गया। उसने समवयस्क युवकों को घर परिवार पत्नी पुत्र वाले देखा। नंदीसेन के मन में उनके सुख की ईर्ष्या नहीं थी, परंतु मैं ऐसी ही मजूरी कब तक करता रहूँगा? मुझमें और इनमें किस कारण से ये अंतर हुआ? इसका कारण ढूंढने के लिए वह कभी कभी स्तब्ध हो जाता, परंतु जो अंतर बड़े समझदार व्यक्ति भी शीघ्र नहीं ज्ञात कर सकते, उसे वह थोड़ी ही खोज सकता था। कभी वह निश्वास छोड़ता और नंदीसेन की पुकार होते ही वह कार्य में लग जाता। वह अब नित्य उद्विग्न रहने लगा। उसका मन मामा का घर छोड़कर अन्यत्र अपना भाग्य आजमाने का हुआ। मामा उसके चेहरे से ये भाव समझ गए। उसका सुख महत्वाकांक्षा अब मैं घर वाला और पत्नी वाला बनूं, इसमें समाविष्ट है। ये जानकर उन्होंने अपनी प्रत्येक पुत्री को नंदीसेन के साथ विवाह करने के लिए समझाया, परंतु सब पुत्रियों ने कहा, योग्य पति नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, परंतु इस बेडौल कुरूप मजदूर के साथ विवाह करके हमें अपना जीवन नष्ट नहीं करना है। ठीक मध्य रात्रि का समय था। घर सुनसान था, सभी लोग सोए हुए थे। इतने में नंदीसेन उठा, मुख रहकर मामा मामी को नमस्कार किया और जिस घर ने अन्न जल प्रदान करके पाला पोसा उसका स्मरण करता हुआ अपने दुर्भाग्य पर निश्वास डालते हुए मंद कदमों से घर के बाहर निकला। भूखा प्यासा वह चलने लगा। ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी के अतिरिक्त मेरा कोई आधार नहीं है, यह सोचता हुआ वह आगे चलता रहा। कभी तो वह किसी स्थान पर जाकर सेवा शुश्रूषा करके अपना भाग्य आजमाने का विचार करता, तो कभी ऐसे दुखी जीवन जीने की अपेक्षा आत्महत्या करके दुख का अंत करने का मन में विचार करता। इतने में उसने दूर एक मुनि देखे जो स्थिर एवं ध्यान मग्न थे। उन्होंने अपना ध्यान पूर्ण किया और नंदीसेन को धर्म लाभ दिया। दुखी के आश्रय मुनि को भगवान कहते समय नंदीसेन का गला भर गया और उसके नेत्रों में आंसू आ गए। आंसू पोंछकर कांपती देह से धड़कते कंठ से नंदीसेन ने मुनि को संक्षेप में अपना वृतांत कहा। मुनि ने कहा, नंदीसेन, आत्महत्या दुख से मुक्त होने का मार्ग नहीं है। तू स्वयं को भला अभागा मानता हो, परंतु तुझे ध्यान रखना चाहिए कि मानव भव सर्वोत्तम सौभाग्य है और वह तुझे प्राप्त हुआ है तथा तेरी सशक्त देह है। नंदीसेन, संसार के भोग और संपत्ति के अभाव को तुझे दुर्भाग्य की संज्ञा नहीं देनी चाहिए। नंदीसेन की दुख की कल्पना परिवर्तित हो गई। उसने मुनिवरन का शरण लिया। वह श्रमण बना, तपस्वी बना और ग्लान वृद्ध मुनियों एवं बाल मुनियों के वैराग्य में सदा तत्पर बना। घर भर भिक्षा के लिए घूमकर निर्दोष आहार लाकर वह बाल वृद्ध ग्लान की व्यायावच करता।
500 साधुओं की सेवा का उसने नियम लिया। मुनि का वयावच किए बिना वह मुंह में आहार पानी नहीं डालता था। कोई रोगी अस्वस्थ मुनि को देख ले तो सभी नंदीसेन मुनि को सौंपते और कोई रोगी हो जाता तो वह वयावच के लिए नंदीसेन का आश्रय खोजता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।